गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम प्रतिभा हिंदी पाठमाला कक्षा सेकंड में से चैप्टर है आपका 14 होली का त्यौहार। तो होली के त्यौहार के बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा भारत है वह क्या है? त्योहारों का देश है। इसमें क्या है, तरह तरह के त्यौहार जो है वह मनाए जाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों में से बेटा एक त्यौहार आता है होली का त्यौहार। ये जो लड़की आपको दिखाई दे रही है ना, जहाँ पर ये छोटी सी बच्ची जो है अपने पत्थर द्वारा अपनी नानी को पत्थर लिख रही है और होली के त्यौहार में जो जो भी तैयारियाँ उसने कर रखी हैं वो सभी को एक्सप्लेन कर रही है और बता रही है। तो क्या है, वो कहती है, स्टार्टिंग क्या करती है कि कल होली है और क्या है, कहती है कि मुझे आपकी नानी बहुत याद आ रही है। क्या है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। क्यों याद आ रही है? क्योंकि पिछली होली में आप हमारे साथ ही थे, लेकिन इस बार क्या है कि वह नानी जो है वो कहाँ है? मौसी जी के घर में। तो कहती है कि मुझे होली खेलना जो है वह बहुत ही अच्छा लगता है। होली के दिन क्या है, सभी लाल, गुलाबी, हरे, पीले अनेक रंगों के गुलाल जो है वह एक दूसरे को लगाते हैं और प्यार से क्या है, गले मिलते हैं। तो बेटा होली को क्या कहते हैं? रंगों का त्यौहार। आप लोगों को भी मालूम ही होगा कि होली को हम रंगों का त्यौहार कहते हैं। यह भी उसकी नानी ने ही उसे बताया था। तो क्या कहती है कि आप ही ने हमें बताया था कि पहले फूलों से रंग बनाए जाते थे, और कहती है कि मेरा भी मन करता है कि मैं भी फूलों से ही रंग बनाऊं। क्यों बनाऊं? क्योंकि फूलों से जो बच्चों रंग बनते हैं उनसे किसी प्रकार का भी कोई नुकसान नहीं होता। तो कहती है कि माँ तो सुबह से ही क्या है, होली की तैयारियों में लगी हैं। वे गुजिया और तरह तरह की मिठाइयाँ बना रही हैं। तो मैं भी क्या है कि माँ के कामों में मदद करती हूँ, और माँ भी क्या है, खुश होती है, उसे शाबाशी देती है जब वो काम करती है। तो बेटा ये क्वेश्चन दिया है आपको कि होली पर कौन सी मिठाई ज़रूर बनती है? तो कौन सी बनती है? गुजिया। अब नेक्स्ट पेज पर देखो बेटा कि वे कहती है कि उसकी माँ कहती है कि शीनू जैसी कोई नहीं है। बच्चों, आप भी जब अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हो, उनके कामों में मदद करते हो, तो आप लोग भी अपने माता पिता को बहुत प्यारे लगते हो। क्योंकि बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं और माता पिता को बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन जब आप उनके लिए कोई कार्य करते हो, उनकी मदद करते हो, तो आप उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे लगते हो। तो पापा जो हैं वह क्या लाए हैं? उसके पापा कहती है कि पापा मेरे और चीकू के लिए पिचकारी लाए हैं। तो चीकू कौन है? उसका भाई। शीनू का भाई है चीकू। चीकू जो है वो अभी से ही क्या है, पिचकारी लेकर इधर उधर घूम रहा है, और होली है भी होली है, बुरा ना मानो होली है। बेटा ये जो वर्डिंग दी है ना, ये आप लोगों ने भी आपको पता ही होगा, आप लोगों ने भी लर्न करनी है। अब क्या बताया? वो कहती है कि नानी आप ही ने हमें बताया था कि एक दूसरे को रंग लगाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि रंग लगाते समय क्या है कि किसी के आँख, मुंह, कान, नाक आदि में रंग ना चला जाए। क्योंकि आँख, मुंह, कान आदि में रंग चले जाने से क्या होता है, बहुत ही परेशानी होती है। ये सीख भरी बातें क्या है, आपकी ये सीख भरी बातें मैं होली खेलते समय ज़रूर याद रखूँगी। सो बच्चों, आप लोगों ने भी होली का त्यौहार मनाते समय ये जो शीनू ने बातें बताई है लिखकर अपनी नानी को, वो भी आप लोगों ने भी अपने ऊपर भी अमल करनी है। उनको भी ध्यान में रखना है कि होली खेलते समय इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है कि आँख, मुँह, कान आदि रंग में रंग ना चला जाए। तो क्या कहती है कि मेरी दोस्त नीना से मेरी कुट्टी थी। कुट्टी क्या आती है? दोस्ती टूट गई, उसकी नाराज़गी थी, वो नाराज़ थी उससे। तो लेकिन होली है इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली है। क्यों दोस्ती कर ली है? क्योंकि उसके पापा ने बताया था कि प्यार को बढ़ाना ही असली त्यौहार मनाना है। बेटे, जब भी किसी की नाराज़गी, एक दूसरे के साथ नाराज़गी हो जाती है, नोक-झोंक हो जाती है, तो हमें क्या है, त्योहारों पर नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार को बढ़ाना चाहिए और उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो कहती है, आगे कहती है आखिर में कि नानी आप हमसे मिलने जल्दी ही आना, और हमारे लिए अपने साथ ही अपनी कहानियों का बड़ा सा
पिटारा नाना, क्योंकि सभी की नानी दादियाँ जो है वे बच्चों आप लोगों को कहानियाँ सुनाती हैं ना, तो इसी तरह से उसने भी अपनी नानी को कहा कि कहानियों का बड़ा सा पिटारा लेकर आए। और साथ में जो उसके लिए सुंदर सी फ्राक ली थी उसकी नानी ने, तो कहती है कि वो भी मेरे लिए सुंदर सी फ्राक मंगवा कर रखिए, उसे भी लेते आना साथ में। और बच्चों इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड किया और इन बातों को आपने ध्यान में रखना है। जितनी भी बातें इसमें बताई गई हैं बहुत ही अच्छी बताई हैं चीनू ने, तो आप लोगों ने भी इन बातों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को मनाना है और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। और ये देखो नीचे संदेश दिया कि प्यार को बढ़ाना ही असली त्यौहार है। सो बेटे इसके वर्ड मीनिंग भी आपने कॉपी पर राइट भी करने हैं, लर्न भी करनी है और लेसन की रीडिंग अच्छे से करनी है। धन्यवाद।